वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 1 NCERT या अदर बुक्स में, अब तो सारा सिलेबस लगभग सेम हो गया है, सेट चैप्टर समुच्चय इसको हिंदी में कहते हैं, से शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 12th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए 11th हो या 12th हो, दोनों के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ में NDA या CDS या एयरफोर्स X ग्रुप Y ग्रुप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू जुड़ रहे होंगे, कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वापस आते हैं फटाफट से अपने टॉपिक पर। ये वीडियोस के साथ साथ ये आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस इसी तरह से मिलेंगी। जहां आवश्यक रहेगा वहां पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। वैसे कोशिश करूंगा कि मैं सिंगल वीडियोस में ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दूं, लेकिन क्योंकि चैप्टर बड़े हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, इसलिए उसके पार्ट्स बनेंगे। तो ये सेट की पहली वीडियो है, 01 इसी चीज़ को इम्प्लाइज कर रहा है। ओके प्यारे बच्चों, जो भी 11th क्लास के या 12th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया बेसिक मैथ्स की सेकंड वीडियो को ज़रूर देख लें। वहाँ हमने कुछ सिंबल्स को लेकर के बात की है, बहुत सारे सिंबल्स को वहाँ डिफाइन किया गया है जो इस चैप्टर में यूज़ होने जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। चलिए बढ़ते हैं। सेट, सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन जाननी होगी। सेट है क्या, समुच्चय है क्या? एक्चुअली में सेट कोई न्यू चीज़ नहीं है। आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, घर पर कई बार हम कहते हैं कि ये टी सेट यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए, ये डिनर सेट के पैसे कितने हुए, ठीक है। या हम कह देते हैं कई बार ये रंगों का सेट कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब जो सेट आप यूज करते आए हैं, ये वर्ड वही है एक्चुअली में, सेट समुच्चय, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हमको कई बार जानना होता है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, 3 HW आप जरूर याद रखिए। ये 3 HW मैंने पहले भी कई बार डिफाइन किया, आज फिर कर रहा हूँ। हाउ एंड वाई जरूर जानिए, हाउ एंड वाई। दूसरा है हार्ड वर्क करिए, और तीसरा है आप अपना होमवर्क जरूर करिए। जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं, मेरा एक ही नियम है, उसको ज़रूर फॉलो करना है। आज का काम आज। प्यारे बच्चों, वीडियो के साथ साथ आप अपना कॉपी और पेन ज़रूर लेकर के बैठिए और आप उसको नोट तो भी करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जर्मन के एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन रहे, उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। कहाँ के थे ये? जर्मन के थे, जॉर्ज कैंटर। ये बहुत कम लोगों को पता रहता है एक्चुअली में, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें बता करके चलूँगा। इन्होंने ही सेट को इन्वेंट किया और इसका विकास भी किया। सबसे पहले इसी की परिकल्पना, समुच्चय की परिकल्पना जर्मन के मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने किया और उन्होंने ही इसको एक्सपेंड किया, इसको विकसित किया और आगे तक लेके गए। सेट थ्योरी एक्चुअली में बहुत लेंथी थ्योरी है, जो वास्तव में जो मैथमेटिक्स है उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में करने का जो श्रेय जाता है वो सेट को ही जाता है, सेट थ्योरी को ही जाता है। आप इसको 11 से शुरू करते हैं, इवनली 8th क्लास में आपको पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन ये ख़त्म कभी नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि एक एल्जेब्रा होता है, बीजगणित, और एक एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब छिपा हुआ। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की सोल सेट थ्योरी होती है, सो दैट्स वाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं चलता हूँ आपको, यहाँ हम अपने 11th 12th और छोटे से कंपटीशन NDA CDS इन को टारगेट करते हुए बात करेंगे। हमारा टारगेट BSc या MSc नहीं रहेगा, ठीक है, उसके लिए हम आगे फर्दर बात करेंगे। सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को ही हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब इसमें ये वर्ड याद रखना बहुत आवश्यक है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल सुनिएगा। कक्षा में, किसी भी क्लास में लंबे छात्रों का समूह, ये कभी भी एक सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी एक बच्चे के लिए तो कोई एक छात्र लंबा लग सकता है, लेकिन किसी एक दूसरे छात्र के लिए वो छात्र लंबा नहीं हो सकता है। इसमें डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ
कक्षा में 1.3 मीटर से लंबे छात्रों का समूह। अब ये वेल डिफाइन हो गया। अब हम बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इस समूह में होगा या नहीं होगा। वेल डिफाइन का मतलब सिर्फ इस बात से है कि हम जज कर पाएं कि कोई ऑब्जेक्ट इस सेट का है या नहीं है, तभी हम उसको वेल डिफाइन कहेंगे। यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं लगी हुई थी कि एक्चुअली में उसकी लिमिटेशंस कोई नहीं थी कि हम लंबा कहें किसको। यहाँ हमारे पास बिल्कुल फिक्स हो गया है कि 1.3 मीटर से जो भी आगे होगा वो लंबा होगा। सो दैट्स वाई कि ये वेल डिफाइन होगा, और इसीलिए इसके अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो कलेक्शन बनेगा, उसको हम सेट के अंतर्गत लेंगे। ओके, तो एक बार फिर से डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी सेट की? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। या यूं कह सकते हैं कि एक वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। चलिए, सेट को लिखने का जो तरीका है, अब हम बात करेंगे लिखने का तरीका या मेथड। ठीक है, सेट को जनरली नोटेशन मजले कोष्ठक में करली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। कई बार बच्चों को करली ब्रैकेट बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मेरे साथ भी होता था, मैं भी बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं आपको जल्दी बनाने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। एक बार आप एस बनाइए, एस, फिर उसको वहीं से छोड़ना नहीं है, पेन को वहीं से एक बार उल्टा बना दीजिए। सेम फॉर अनदर साइड, एक बार उल्टा एस और फिर एक बार सीधा एस। इस तरीके से आप करली ब्रैकेट बहुत फास्ट बना सकते हैं, क्योंकि सेट के पूरे चैप्टर में आपको ये बार बार बनाने पड़ेंगे। तो कई बार शुरुआत में आपका टेढ़ा मेढ़ा राइटिंग आएगा, तो उसको लेकर के आप इशू ना बनाएं, आप कैसे भी बनाते रहिए, लेकिन मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ईजिली और जल्दी बना पाएंगे। सेट को लिखने का जो तरीका है वो किसमें है? वो करली ब्रैकेट के अंतर्गत ही है। ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये मैंने किसमें लिख दिया? करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये सेट हो गया। ये वॉवेल्स का एक सेट हो गया। अभी मैं और फर्दर इस पर आगे बात करूँगा। सबसे पहले तो कुछ बातें जान लेनी है कि जो लिखने का तरीका, एक सेट को डिनोट करने का, एक प्रदर्शन करने का जो तरीका है, वो अंग्रेजी के बड़े लेटर से ABC या XYZ, इनसे डिनोट करते हैं। या तो ABC या XYZ कर किसी और से भी सकते हैं। ये जनरल एक नोटेशंस हैं कि हम ऐसा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं, दैट्स वाई, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी से करना है। हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू, एक सेट है AEIOU, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, इसके एलिमेंट, ये जो है ये एलिमेंट है, ये हमेशा छोटे स्मॉल लेटर से ही डिनोट किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। सेट को लिखने के तरीके दो हैं। ये तो मैंने डिनोट करने के बारे में बता दिया, दो एक छोटी बातें आपको बता दें। लिखने का एक तो पहला तरीका होता है, और वो होता है रोस्टर या टेबुलर, हिंदी में कहें तो तालिका विधि मेथड। ठीक है, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। एक्चुअली में इस मेथड में क्या है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि हम जितने भी जो अवयव होते हैं उन सबको हम एक, अभी जो मैंने सेट लिखा था वो एक्चुअली में टेबुलर मेथड का ही था या तालिका विधि का ही था। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी रोस्टर या तालिका विधि में जो अभी लास्ट सेट मैंने लिखा था तो वो किसका था? तालिका विधि का उदाहरण था। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या है? ये तालिका विधि का ही उदाहरण है, रोस्टर का ही। एक्चुअली मैं दूसरा भी मैं जब ले लूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड मेथड जो है इसके लिखने का, सेट को लिखने का, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या हिंदी में कहते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। इसी में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए A इज इक्वल टू, इसमें कुछ सिंबल्स को जरूर आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। मैंने बताया था बेसिक मैथ्स की सेकंड वीडियो है पार्ट 2, उसको देख लीजिए, उसमें सारे सिंबल्स हैं, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पढ़ूंगा, आपको एक बार देखने को मिल जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया। एक्चुअली में क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी?
कई बार क्या होता था कि जैसे इस टाइप के जब सेट आ जाते थे जो एंड ही नहीं हो रहे हैं तो काफ़ी बड़े बड़े सेट हो जाते थे, तो इसके लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ी। दोनों ही विधियों को एक बार फिर से आप देखिएगा। सपोज कीजिए मैंने कोई सेट लिया जिस सेट में मैं अपने अब तक के जितने भी फेमस क्रिकेट प्लेयर रहे इंडियन टीम के उनके नेम लिखने हैं। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट कपिल देव मेरे फेवरेट प्लेयर, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी हो गए, विराट कोहली, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सुरेश रैना एटसेट्रा। ये बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में हम इस पूरे इस रोस्टर विधि को तालिका विधि से या टेबलर मेथड से जो लिखा हुआ है इस सेट को कैसे छोटी सी लाइन में लिख दें, इसके लिए हमको सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करनी पड़ी। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम बहुत सिंपल सी बात लिख देंगे। हम लिखेंगे कि एक सेट ए है जिसमें एक्स मेंबर हैं और वो एक्स को परिभाषित कर देंगे कि एक्स है क्या। एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स इजकल टू एक भारतीय क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर। अब इसका मतलब इसमें सारे आ गए, क्या हरभजन सिंह, क्या धोनी, क्या विराट कोहली, सब आ गए, सब के सब आ गए। तो एक छोटी सी लाइन में हमने सारे क्रिकेटर्स को ले लिया। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर्स की लाइन लिखूँ तो मैं जितने भी प्राइम मिनिस्टर अब तक हुए सबको लिखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ सीधा लिखूंगा तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स इक्वल्स टू इंडियन PM या इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो वो एक ही लाइन में सारी चीज़ आएगी। आई होप सो कि आपको दोनों बात समझ में आ गई होंगी। समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं, एक है रोस्टर मेथड, एक है सेट बिल्डर मेथड। एक रोस्टर मेथड में हम उसको पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं जितना भी है, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको केवल एक संकेत देते हुए परिभाषित करते हुए लिख देते हैं जो कि कम समय में बहुत ज़्यादा वाली बात कहता है। ओके, चलिए अब मैं दो एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपकी NCERT की पहली एक्सरसाइज में या अदर्स बुक्स में भी पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। दो एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जैसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि तालिका विधि में या रोस्टर विधि में लिखिए। ठीक है, रोस्टर मेथड से लिखिए। मैं एक एग्जांपल पहले अपने आप से ले रहा हूँ। रोस्टर मेथड में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे मिल गया A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि ये हमको एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। ए एक ऐसा समुच्चय है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स मेंबर हैं और एक्स की वैल्यू क्या है जो इस समीकरण को फुलफिल करती है। अब इसके जब हम फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर करने के बाद हमको पता चलेगा कि 2 और 3 ये इसके फैक्टर हैं। तो एक्चुअली में ये जो सेट था जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, तो ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर बी इस तरह से बात की जाए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू वॉवेल्स, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। हमको रोस्टर विधि से लिखना है तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू AEIOU। ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। हमने उसको एक्सपेंड किया, हमने जो एक्चुअल उसकी वैल्यू थी वो लिखी। आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे चलते हैं। इसका अपोजिट भी आ जाता है कई बार। अब आपको क्या दे दिया जाएगा, अब आपको रोस्टर विधि दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोई लिया सेट 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। आपको दिख भी रहा है ये नंबर में लिखता जाऊंगा तो एंड ही नहीं होंगे, लेकिन मुझको एक ही लाइन में इसको खत्म करके लिखना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए ए इज इक्वल टू, आप खुद देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, वेयर n क्या है, वो नेचुरल नंबर है। बताइए सही लिखा है कि नहीं। जब n की वैल्यू में 1 लगाऊंगा तो ये 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 लगाऊंगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 4 लगाऊंगा तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसी में n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स को बार बार बदलते जाएंगे, सारे एलिमेंट्स सारे अवयव इस सेट के मिल जाएंगे। एकदम क्लियर। इसका मतलब आप रोस्टर मेथड से और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना सीख गए, और सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड में चेंज करना सीख गए, टेबलर मेथड में चेंज करना सीख गए। आई होप सो। ओके, दो एक एग्जांपल और आपको अगर लेने हैं तो मैं और भी आपकी एक्सरसाइज से ले सकता हूँ एग्जांपल्स को, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें आवश्यकता है। चलिए मैं एक और बार ले लेता हूँ।
एक सेट है मेरे पास A इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू Z और n स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। आपसे कहा है कि इसको टेबलर मेथड में लिखिए। इसको किस में लिखना है? टेबलर मेथड में लिखना है। Z जो है वो डिफाइन कर रखा है हमको, मैं किताब से ही ले रहा हूँ ये क्वेश्चन और NCERT का ही है, ठीक है। टेबलर फॉर्म में बनाना है। चलिए क्या आएगा, A इक्वल्स टू n ऐसे मेंबर हैं जो Z से आते हैं, Z मतलब इंटीजर, और n स्क्वायर ऐसे इंटीजर्स हैं कि उसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से लेस देन रहेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऐसे n यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से हैं, n मतलब नंबर्स हैं, कहाँ से हैं, इंटीजर से हैं, उसका स्क्वायर करने पर 4 या उससे कम आए। तो 1 और 2 ऐसे हैं जो 4 या उससे कम रहेंगे। 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, तो 4 के इक्वल्स तक वैल्यू हम ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेस देन एंड इक्वल्स टू, तो इसका मतलब 1 एंड 2 इसके आंसर्स हो गए। ओके, एकदम क्लियर। आई होप सो कि आपके समझ में अब आ गया होगा। अभी कोई एक एग्जाम्पल और हम अगर लेना चाहें तो ये भी मैं ले लेता हूँ। सपोज कीजिए एक सेट दिया A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, क्या है एक्स, वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को जो सेटिस्फाइड करता हो। तो ए में कौन मेंबर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो एक्स को जो सेटिस्फाइड करते हो वो वैल्यूज। तो सीधी सी बात है कि 4 एंड माइनस 4 प्लस का 4 एंड माइनस 4 यही इसको सेटिस्फाइड करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर कितना आए, 16 आए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये किस फॉर्मेट में था, सेट बिल्डर फॉर्मेट में था। ये किस में था, ये रोस्टर फॉर्म में था। ओके, आई होप सो कि अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और दोनों में आप चेंज करना सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम सीखते हैं सेट के टाइप ऑफ सेट। मैंने टाइम बचाने के लिए टाइप ऑफ सेट यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहले आता है आपका नल सेट। क्या आता है, नल सेट। नल सेट की बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं, सॉरी नेम बहुत सारे हैं। नल सेट या इसको बोला जाता है वॉइड सेट, या बोला जाता है एम्प्टी सेट, और हिंदी में हम इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं इसको, रिक्त समुच्चय कहते हैं। डेफिनेशन में आपको बहुत सिंपल सी बताऊंगा, आप उन्हीं को आप अपने नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। एक बार फिर से कह रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट जिसमें नहीं हो, ऐसा सेट क्या कहलाएगा, वो नल सेट या वर्ड सेट या एम्प्टी सेट कहलाएगा। और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। यानी कि फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ये, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है। अगर 0 को एक इसमें लिख दिया जाए, अब आपसे कोई पूछेगा कि इसमें एलिमेंट तो 0 है, तो एक्चुअली में 0 इज ए एलिमेंट, ये खाली नहीं है, इसमें एक एलिमेंट जो कि 0 है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये समुच्चय के अंदर 0 एक एलिमेंट अगर है तो वो नल सेट नहीं है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, साथ ही साथ में कभी कभी ऐसे भी कह दिया जाता है कि ये फाई, ये भी नल सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर एक रिक्त समुच्चय और है। या यूं कह सकते हैं कि एक सेट के अंदर फिर से एक सेट है, तो ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। वो अलग बात है कि एक समुच्चय के अंदर एक रिक्त समुच्चय है, लेकिन इस समुच्चय के अंदर ये एक अवयव कहलाएगा, इसीलिए ये तीनों के तीनों रिक्त समुच्चय के उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब रिक्त समुच्चय के उदाहरण कैसे हो सकते हैं, देखिए मैं एक और बार आपको बताता हूँ। मान लीजिए a इज इक्वल टू, मैंने लिखा x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x, ये मैंने लिख दिया। तो आपको दिख रहा है कि ये असंभव घटना है, ऐसे मेंबर x हैं और उसके बराबर वो है ही नहीं, खुद अपने बराबर ही नहीं है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट्स वाई कि ये क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया, ये नल सेट हो गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्लियर है वाली बात। दूसरी बात देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं रिक्त समुच्चय का ही, एम्प्टी सेट का ही, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, कौन है मेंबर x जो है वो कौन है, x इज लेस देन 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए ये अपने आप में खुद एक एम्प्टी सेट है। मैं क्या बात कह रहा हूँ, a एक ऐसा सेट है जिसमें x मेंबर है। पहली कंडीशन क्या है कि x जो है वो 1 से छोटे हैं और x हैं क्या, नेचुरल नंबर हैं।
तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई नेचुरल नंबर 1 से छोटा हो, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 1 ही है। दैट्स वाई कि ये क्या हो जाएगा, इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा और इसीलिए क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपका आता है वो आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट हिंदी में इसको कहते हैं एकल समुच्चय, ठीक है। इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल सी है, ऐसे सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, क्या हो, एक एलिमेंट हो। तो देखिए जैसे कि मैं इसी को बनाना चाहूँ तो यहाँ ऐसे लिख दिया मैंने, इक्वल का साइन और लगा दिया। अब सिंपल सी बात है कि आपको पता चल रहा है कि इस ऊपर वाले सेट में से ही एक्स सच दैट एक्स ऐसा है जो 1 या 1 से छोटा है और नेचुरल नंबर है, तो एक ही अवयव आएगा 1। इस तरीके से इसका एक ही जब अवयव है तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा, एकल सेट कहलाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फाई है ये रिक्त समुच्चय है, लेकिन इस फाई को मैं किसी सेट में लिख दूंगा तो ये सिंगलेटन सेट है, इसके अंदर एक अवयव है। या मैं अगर 0 इस तरह से लिख दूं, ये सिंगलेटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है। ऐसे ही सेट के अंदर भी अगर मैं सेट लिख दूं, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो, तो सेट के अंदर क्योंकि एक सेट है यानी एक अवयव है, ये भी सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे नंबर पर बात आती है फाइनाइट सेट की। अब ये अभी हमने जब शुरुआत सेट की तो उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, तो मैं दोनों को एक ही साथ समझा देता हूँ। फाइनाइट जो होता है थर्ड, हिंदी में इसको कहते हैं परिमित समुच्चय, काउंटेबल कह सकते हैं, ठीक है। परिमित सेट क्या है, ऐसे सेट जिनको काउंट किया जा सकता है। तो जैसे कि परिमित समुच्चय, फाइनाइट समुच्चय, तो क्या कहलाएंगे, जैसे ए ई आई ओ यू, हमको पता है कि कितने हैं, 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता सकें, एन ए में अवयवों की संख्या यदि आप बता सकते हैं तो वो कैसा कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जैसे ए इज इक्वल टू मैंने कह दिया 2 4 6 8 10 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ए में अवयवों की संख्या बता दीजिए साहब कितनी है, तो आप बता नहीं सकते यहाँ से कि कितनी अवयवों की संख्या है, इसलिए ये सेट कैसा कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग को लेकर के इश्यू मत बनाइएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। जो भी कमियां होंगी उसको आगे वीडियो में हम ठीक कर लेंगे। आप बड़े स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए आप लोग बता सकते हैं, कोऑपरेट कीजिएगा, और आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। इसके बाद आता है 5th नंबर का सेट आता है डिस्टिंक्ट सेट। डिस्टिंक्ट सेट की हिंदी थोड़ी सी बड़ी अजीब सी लगती है, कई बार आप लोगों को याद नहीं हो पाएगी, मैं लिख देता हूँ। 5th जो आता है वो आता है विसंगीत समुच्चय, विसंगीत समुच्चय, या इसको एक और वर्ड कहते हैं असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, डिस्टिंक्ट सेट। इंग्लिश में बहुत आसानी से समझ में आता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, जो अलग अलग सेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आई प्लस में कौन कौन आते हैं, +1 +2 +3 एंड डॉट डॉट डॉट। आई माइनस, ये इंटीजर्स की फैमिली बता रहा हूँ मैं आपको, -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट। यानी कि दो ऐसे सेट जिनके अवयव कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो वो सेट कैसे कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट सेट कहलाएंगे, असंयुक्त सेट कहलाएंगे, यानी वो संयुक्त नहीं हो सकते, और विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे। ओके, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं लास्ट के दोनों, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। पहला वाला नल सेट और ये लास्ट के दोनों सेट बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। 6 आता है समतुल्य समुच्चय, और मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ये कहलाता है सम समुच्चय। इक्विवेलेंट और इक्वल, इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों में एक बात है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ध्यान से समझना, और बी इज इक्वल टू 2 4 6। क्या ए के अवयव और बी के अवयव सेम है? नहीं, एक अवयव कॉमन जरूर है लेकिन सेम नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या आपस में बराबर है? जी हाँ, बराबर हैं, क्योंकि ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है, बी में अवयवों की संख्या भी कितनी है? 3 है, ठीक है। इसके बाद में जो सम है, इक्वल जो सेट है, इक्वल जो सेट है, सम संख्या है, सॉरी सम जो सेट है, इक्वल जो सेट है, वो उसमें क्या होगा, अवयव बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। अवयव कैसे होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3,
अब B इज इक्वल टू, अगर मैंने 2 3 4 भी लिख दिया तो ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो अवयव हैं वही अवयव इसमें नहीं है। इसमें आपको A इक्वल्स टू B ही करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल होगा। यानी कि इसमें भी आपके 2 3 1 कर सकते हैं, आगे पीछे सेट को एलिमेंट को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये बात एकदम क्लियर। टाइप ऑफ सेट आपके समझ में आ गए होंगे। समतुल्य, इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A नंबर ऑफ एलिमेंट इन B के इक्विवेलेंट अगर हैं, एलिमेंट जो है वो नंबर में बराबर हैं तो इक्विवेलेंट कहलाएंगे, चाहे अवयव अलग अलग हों। सम सेट जो होंगे, इक्वल सेट वो होंगे जिसमें अवयव भी हर हाल में समान होंगे, वही अवयव एक A में होंगे, वही अवयव B में होंगे। ओके, ये प्रकार थे सेट के। इससे भी आगे 2 3 टाइप के और मिलते हैं, वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, लेकिन आपके लिए इतने ही सफिशिएंट है। इसके बाद मैं 2-1 छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उनको भी आप समझ लीजिएगा। सिंबल्स को लेकर के बात करते हैं। कोई सेट है मेरे पास A 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सेट है मेरे पास, तो मैं 1 बिलोंग्स टू A ये कह सकता हूँ। 1 जो एलिमेंट है वो किस में है, A में है। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A, 5 A में नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके NCERT एक्सरसाइज में है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। B कोई सेट है जिसमें 4 5 6 है, तो 7 B में है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 5 B में है या नहीं, यस बिलोंग्स टू आएगा। क्लियर? तो ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करना आप सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई है, टाइप ऑफ सेट समझ में आ गए हैं, उनके एग्जाम्पल्स देना आपको समझ में आ गया है। सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये आपको समझ में आ गया है। सेट को लिखने के 2 मेथड हैं, एक रोस्टर मेथड है, एक सेट बिल्डर मेथड है। दोनों मेथड आपको समझ में आ गए हैं। एक मेथड से दूसरे मेथड में चेंज करना, दूसरे से पहले वाले में चेंज करना भी आपको समझ में आ गया है। ओके, अब साथ ही साथ में देखिए कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग खुद बताएंगे मुझे। ये सेट छांटने के लिए आ जाते हैं कि फाइंड कीजिए इनमें से कौन से सिंगलेटन सेट हैं, कौन से रिक्त समुच्चय हैं, कौन से क्या है। सपोज कीजिए B इज इक्वल टू केवल एक नाम लिखा हुआ है दिल्ली, बताइए कैसा सेट होगा। ऑब्वियसली बात है कि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा, ये कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलेटन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने और लिया, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या इवन नंबर है, सम को कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, एक सम संख्या है, तथा साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो बताइए कैसा सेट होगा। आप मुझे एक भी इवन नंबर ऐसा नहीं दिखा सकते जिसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब ये सेट कैसा है, ये एम्प्टी सेट है, ये नल सेट है, ये रिक्त समुच्चय है। ऐसा कोई अवयव नहीं होता जिसका स्क्वायर करने पर क्या हो, 9 हो, और वो अवयव कैसा हो, इवन हो, सम हो। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, उनको छांटना होता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही A इक्वल टू दे दिया 3 5 7, B इक्वल्स टू दे दिया 7 3 5। आपको बताना है कि A इक्वल्स टू B है या A इज नॉट इक्वल्स टू B है। तो बताइए क्या होगा। हमको दिख रहा है 3 5 7 तीन ही एलिमेंट इसमें, तीन ही एलिमेंट इसमें, सेम ही एलिमेंट है, जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में है, तो ये A इक्वल्स टू B हो गया, ये इसका गलत आंसर है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गई है यहाँ तक की चीज़ें। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लगभग 2 एक्सरसाइज आपकी NCERT की कंप्लीट इससे हो जाएंगी। अगली वीडियो में सेट की दूसरी वीडियो में हम सब सेट को लेकर के बात करेंगे। आपसे एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि बेसिक मैथ्स की सेकंड वीडियो को आप लोग ज़रूर, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूँ उसको, लिंक को आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, सिम्बल्स को देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी और पसंद आई होगी। चैनल को इसी तरह से अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और यूँ ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।